ॐ धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तां मंगलं प्रणमाम्यहम्। मंगल देव का ये बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है। वे अपने मूल त्रिकोण राशि मेष में, जहां वे मई 11 से बैठे हुए थे, जून 21 को वहां से निकलकर अगस्त 2 तक वृषभ राशि में रहने वाले हैं। और जहां जहां आपकी कुंडली में वृषभ राशि है, जिस भी भाव में, वहां ये एक ऊर्जा का स्तोत्र बनने वाली है। इसके साथ साथ वृषभ राशि में बैठ करके वे अपनी चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि से भी अन्य राशि और अन्य भावों को उजागर करेंगे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण समय हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि मंगल जब मेष राशि में आए तो वहां पर एक वो व्याकुलता की ऊर्जा लेकर के आते हैं, वो एक जोश लेकर के आते हैं, वो आपको काम करवाते हैं। क्योंकि मंगल क्या है, अगर हम देखें, अगर मंगल आपका संतुलित है और अगर आपको स्वाभाविक रूप से अच्छे परिणाम देने वाला है, तो मंगल आपकी क्रिया शक्ति बन जाती है। मंगल आपकी रक्षा करने की प्रवृत्ति, आपके रक्षा करने की ऊर्जा, आपका साहस बन जाती है। मंगल आपके निर्णय लेने की क्षमता बन जाती है, और वे और बुध दोनों मिलकर के आपके निर्णय की गुणवत्ता बन जाते हैं। मंगल जो है आपकी शरीर की ऊर्जा है, आपकी कार्यशील होने पे आपको ऊर्जा देते हैं। तो शनिदेव जी हमारे कर्मठ होने को देखते हैं, पर हम कर्म करते किस ऊर्जा से हैं? वे मंगल की ऊर्जा है। मंगल हमारे रक्त को भी देखते हैं, हमारे शरीर के अंदर की गर्मी को देखते हैं, हमारी भूमि और भूमि से जो संबंधित हमारे मामले हैं, घर है, संपत्ति है, घरों का निर्माण है, मशीनें हैं, इन सब चीज़ों को वे देखते हैं। वो चीज़ों के अनुशासन को भी देखते हैं, वो चीज़ों की प्रयोगिता को देखते हैं, वो चीज़ों की नींव को देखते हैं। और ये मंगल की एक मैंने बहुत ही खास चीज़ देखी है कि वे जिस भी राशि, जिस भी भाव में देख जाते हैं, वहां से जुड़ी हुई चीज़ों की नींव को वो ज़रूर परखते हैं। वे कहते हैं कि तुमने यहाँ पे काम करके इसकी नींव बनाई है कि नहीं बनाई। तो वो सारे सवाल मंगलदेव उठाने वाले हैं। इसी प्रकार अगर आपके लिए मंगल परेशान करने वाले एक ग्रह हैं, आपको मुश्किलों में डालते हैं, तो आपकी क्रिया शक्ति की जगह वह आपको हटीपन और आलस वगैरह दे सकते हैं। साहस की जगह वह आपको व्याकुल कर सकते हैं, गुस्सा दे सकते हैं, अहंकार दे सकते हैं। तो ये प्रश्न खड़े हो सकते हैं। तो आपको देखना है कि इस गोचर के साथ साथ जो मैं बता रहा हूं, आपके कुंडली के अंदर मंगल कहाँ बैठे हैं, किन ग्रहों के साथ बैठे हैं, किन ग्रहों की दृष्टि में बैठे हैं, और किस प्रकार का आपको ये परिणाम देने वाले हैं। तो अब मोटा मोटा अगर हम देखें, तो मंगल ने मेष के अंदर आपको ऊर्जा दी कि उठो, खड़े हो, कुछ करो। और कुछ लोगों के लिए उन्होंने क्रोध दिया, जिद दी, अहंकार दी। पर अब वे पूछने वाले हैं कि आप कमजोर क्यों हो, आप यहां पे क्यों डरे हुए हो, आप काम क्यों नहीं कर रहे, आप परिणाम क्यों नहीं लेके आ रहे। इस प्रकार की ऊर्जा को लेकर के मंगल आने वाले हैं। तो जैसे ही मंगल वृषभ राशि में आएंगे, वे आपसे कई सारे प्रश्न पूछेंगे। वे तुरंत पूछने लगेंगे कि क्या आपका साहस घर चला सकता है, क्या आपका साहस घर पे धन लेके आ सकता है, क्या आपकी ऊर्जा परिवार को संचालित कर सकती है, क्या आपकी मेहनत जो है संपत्ति बना सकती है, या आपके परिवार या पारिवारिक जो आपकी संपत्ति है उसका संरक्षण कर सकती है, क्या आपके जो वाणी है वो संबंध बना सकती है या तोड़ सकती है। इसका विपरीत भी है। तो दोनों तरफ से आपको अर्थ समझना है। अगर मंगल सकारात्मक आपको ऊर्जा और परिणाम देते हैं तो सकारात्मक चीजें, और मंगल अगर आपको नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक परिणाम देते हैं तो वो परिणाम आपको ध्यान से रहना है। याद रखिए, जो मैं बार बार कहता हूं, मंगल के ये परिणाम नहीं है, मंगल की जो ऊर्जा है उसको जीवन में आपने किस प्रकार से उतारा है उसके परिणाम है। तो अगर मंगल नकारात्मक रूप से आपको ऊर्जा दे रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मूल्यों, आपके अनुशासन, आपके व्यवहार, आपके संबंध, उनको सुधारने की आवश्यकता है। हर एक ग्रह आपको अनुग्रहित करता है जैसे ही आपने उसके अच्छे सबक सीख लिए, उनके द्वारा सिखाए गए अच्छे चीजों को, उनके बताए हुए कारकत्वों में आप सकारात्मक रूप से काम करते हैं। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। दूसरी चीज है कि जो
मेष राशि है वो एक चर राशि है, वृषभ राशि जो है वो एक स्थिर राशि है। तो जैसे ही मंगल वृषभ में आएंगे, एक प्रकार से एक स्थिरता का मंगल को भी अनुभव होगा और हमें भी लगेगा कि कहीं आग थोड़ी सी थम सी गई है, थोड़ी सी रुक सी गई है। पर याद रखें, यहां पर जैसे ही मंगल वृषभ राशि में आएंगे, वो ऊर्जा कहीं थमी नहीं है, कम नहीं हुई है। वो कहीं ना कहीं वो भूमि तत्व से मिलने की वजह से थोड़ी सी वो दब सी गई है। जैसे कि एक बर्तन के अंदर, जैसे हम कुकर होता है ना, कुकर के अंदर उस आग को जैसे हमने बंद कर दिया, एक ज्वालामुखी जैसा। तो मंगल वृषभ में एक प्रेशर कुकर जैसा, एक ज्वालामुखी जैसा, जैसी परिस्थिति भी हमारे मन, हमारे शरीर के लिए खड़ी कर सकती है। तो इसको हमें सोचना है। तो बहुत ही ध्यान से देखें कि आपके धन, आपके परिवार, आपके भोजन, आपके संपत्ति, आपके संबंध, आपके मूल्य, इन सब चीजों की क्या परिस्थिति है और मंगल वहां पे आपको क्या प्रश्न पूछने वाले हैं। इसके साथ साथ एक और चीज याद रखिएगा, जो मैंने आपको कहा कि चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि से भी मंगल आपको ऊर्जा देते हैं। तो मंगल की वृषभ में आते ही जो चौथी दृष्टि है वो सिंह राशि पे पड़ने वाली है, जो उसकी सातवीं दृष्टि है वो वृषभ राशि पे पड़ने वाली है, आठवीं दृष्टि जो है वो धनु राशि पे पड़ने वाली है। अब यहां पे ये भी देखिए कि जो चौथी दृष्टि है वो सिंह राशि पे जैसे ही पड़ेगी, मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। तो अग्नि और अग्नि, वहां पर जहां पर भी आपकी सिंह राशि होगी उसमें बहुत अधिक ऊर्जा आने वाली है। और एक रोमांचक बात, रोचक बात या परेशानी वाली बात यह है कि सिंह राशि में ही केतु इस वक्त बैठे हैं। तो जो राहु केतु की एक्सिस है वो इस वक्त सिंह कुंभ में है। तो केतु, और कहा जाता है ज्योतिष में कुजवत केतु, यानी कि मंगल जैसे ही हैं केतु। तो केतु एक अग्नि ग्रह हैं, वे बैठे हुए हैं और 3 आपको अग्नि का असर दिखाई देगा जहां पर भी आपकी कुंडली में सिंह राशि बैठी हुई है। इसके साथ साथ वृश्चिक राशि वैसे ही मंगल की खुद की राशि है, जो आपको परिवर्तनशील होने, गहराई में जाने, रिसर्च करने, चीजों को समझने और गढ़ी हुई चीजें, जो गूढ़ रहस्य हैं, उनके साथ आपका संबंध बनाती है। तो वो राशि, धनु राशि जो एक धर्म की राशि जानी जाती है, गुरु बृहस्पति की राशि है, वो उजागर होगी। तो काफी सारी ऊर्जाएं हैं जो आपके कुंडली में इस वक्त अलग तरीके से उजागर होने वाली हैं, क्योंकि मंगल वैसे भी एक ऊर्जा देने वाले ग्रह हैं। वो जहां जाते हैं, जहां बैठते हैं, वो उतनी ज्यादा ऊर्जा देते हैं। अग्नि को थोड़ा बांधा जा सकता है, लेकिन उसकी ऊर्जा कहीं ना कहीं से तो वो निकलती ही है। अग्नि तत्व में और बढ़ती है, पृथ्वी के साथ थोड़ी सी बंध जाती है जहां अभी जा रही है, वायु के वेग से वो और ज्यादा फैलती है, जल में एक अलग तरीके का काम करती है। तो ये मंगल की एक मूल प्रवृत्ति है जिसको हमें अभी समझना है। तो आप अपनी कुंडली में देखिए मंगल कहां बैठे हैं, मंगल आपके कुंडली के अंदर किन किन ग्रहों से संबंध बना रहे हैं, और उन सभी चीजों के जुड़े हुए चीजें आपके लिए उजागर होने वाली हैं अभी इसी वक्त। साथ साथ में आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा, मंगल जहां भी इस वक्त आपकी कुंडली में गोचर करेंगे वहां पे आपके लिए वे बहुत ही माहीनता से उस चीज की नींव को वो देखने वाले हैं और उस नींव से जुड़ी हुई वो प्रश्न आपसे पूछने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एक करके लग्नों को उठाते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या प्रभाव इसका होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेष लग्न वाले लोग। तो जो मेष लग्न वाले लोग हैं, इनके लिए मंगल इनके दूसरे भाव से होकर के गुजरने वाले हैं। तो यहां पे मंगल आपकी वाणी, आपके भोजन, आपके परिवार, आपके धन से जुड़े विषयों पर एक बहुत बड़ी पकड़, नियंत्रण, ऊर्जा, उत्तेजना, वेग, ये सब चीजें देने वाले हैं। इस समय आप किसी भी जोखिम भरे निर्णय से बचें, क्योंकि जब मंगल को दिखेगा कि कोई चीज सही नहीं है या उसकी नींव सही नहीं है या कमी है, तो वो आपको उत्तेजित करेंगे कि उन चीजों पर आप काम करें। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ मंगल आपके पिता, आपके गुरु और धर्म से जुड़े हुए विषयों पर भी आपको उत्तेजना, आपको ऊर्जा दे सकते हैं। इन सभी चीजों में भी आप बहुत अधिक विनम्र रहें, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है।
और यदि आपकी कुंडली में सिंह, वृश्चिक और धनु राशि में कोई भी ग्रह बैठा है तो वहां और ज्यादा उत्तेजना होने वाली है। केतु राहु का जो एक्सिस है वो सिंह कुंभ में है, वो मैं आपको बता चुका हूं, वहां तो ऊर्जा आएगी ही आएगी। इसके अलावा आप अपनी कुंडली के अंदर भी देखें तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा समय है कार्यशील होने का, अपने परिवार के समस्याओं को सुलझाने का, चीज़ों को गहरा करने का, परिवार की संपत्ति को बढ़ाने का। इन सब चीज़ों में आप कार्य कर सकते हैं, पर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने मूल्यों पर नियंत्रण रखें। किसी भी प्रकार के कोई भी वेग से ली गए निर्णयों से और विषयों से आप बचें। वृषभ लग्न वाले लोग, वृषभ लग्न वाले लोगों के लिए मंगल उनके पहले ही भाव यानी कि उनके लग्न भाव से ही होकर के गुजरने वाले हैं। तो मंगल एक वैसे भी एक अपने आप को एक पर्सनैलिटी, एक परिचय, शौर्य, वीर्य, ये सब चीज़ों से जुड़े हुए ग्रह हैं और वो आपके लग्न से होकर गुजरेंगे। तो वृषभ लग्न वाले लोगों के लिए तो ये बड़ा रोचक समय होने वाला है। तो उनके लिए तो काफ़ी उनको वेग मिलेगा कि वो अपनी पहचान पर भी काम करें, उनकी ऊर्जा अचानक बढ़ सकती है। ये अगर मंगल उनके लिए सकारात्मक है, तो अगर नकारात्मक है तो इसका उल्टा भी होगा। तो मंगल आपके लिए ऊर्जा दे सकते हैं, आत्मविश्वास दे सकते हैं। एक जो जिनके लिए मंगल गलत प्रभाव दे सकते हैं, आपको एकदम आक्रामक और गुस्से वाला भी बना सकते हैं। तो आपके लिए तो ये ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य पर, अपने विवाह, जो भी आपके पार्टनर हैं, क्लाइंट हैं, अगर आप बिजनेस वगैरह में हैं, तो इन सब चीज़ों के साथ आप बहुत ज़्यादा शांति बनाए रखें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि इस वक्त सिंह पर भी पड़ेगी और उसके दूसरे जो गोचर हैं उन सब चीज़ों पर भी पड़ेगी। तो आपके लिए कहीं ना कहीं अहंकार, भावनात्मक रूप, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगी इस वक्त संभाल कर चलना। मिथुन लग्न वाले लोग, मिथुन लग्न वाले लोगों के लिए मंगल उनके 12वें भाव से होकर के गुजरने वाले हैं। तो आपके लिए तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपके विदेश से संबंधी जो भी मामले हैं इन सब चीज़ों में आपको सहायता मिल सकती है। आप विदेश जाना चाहते थे या विदेश से कुछ काम करवाना चाहते थे या विदेश से कुछ संबंध बनाना चाहते थे, इन सब चीज़ों के जुड़े हुए विषयों के लिए काफ़ी ऊर्जा मिलेगी। आपकी नींद में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती हैं चीज़ें। आप अगर सकारात्मक रूप से चाहें तो एक अच्छे एकांत का आपको अनुभव भी मंगल करा सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा किसी भी प्रकार से अपने आप को एक पलायनवाद की तरह से आप उस एकांत को ना ले लें, ये आपको समझ के लेना है। तो इस समय आपको कोई भी काम जो करना है वो बहुत ही ध्यान समझ के करना है, ताकि कोई परेशानी वाला मामला खड़े नहीं हो। भीतर से आपको अगर गुस्सा महसूस हो रहा है, उस गुस्से को आपको सुलझाना बहुत आवश्यक है, वरना जैसे मैंने कहा कि वो ज्वालामुखी की तरफ फटने वाली जो बात है वो हो सकती है। तो आप संबंधों और विवादों को एक शांत स्वभाव से संभालें, क्योंकि आपके जो भी निजी मामले हैं इसमें कहीं आपको क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। अब आते हैं कर्क लग्न की बारी। तो कर्क लगने वाले लोगों के लिए मंगल उनके 11वें भाव से होकर के गुजरेंगे इस वक्त। तो कर्क लगने वाले लोगों के लिए तो ये एक बहुत अच्छा समय है, जब उनके लाभ से जुड़ी हुई उनके मित्र मंडल या जानने वाले लोग, जिसको हम नेटवर्क वगैरह भी कहते हैं, उनकी सामाजिक छवि से जुड़ी हुई भी कुछ चीज़ें आगे उनके लिए बढ़ सकती है। वे अगर अपने लिए बड़े लक्ष्य तय करना चाहें, या अगर वो पीछे कुछ बड़े लक्ष्यों के पीछे पड़े हुए थे और वो अभी काम नहीं बन पा रहे थे, या चीज़ों में उन्होंने बहुत अनुशासन से काम किया था लेकिन वो काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था, उन सभी परिणामों को यहाँ पर वेग मिल सकता है। तो आपके लिए आपकी वाणी, संतान, प्रेम, इन सब चीज़ों में आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं अगर मंगल की ऊर्जा का आप सकारात्मक प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर नकारात्मक है तो फिर आपको तकलीफ भी हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर आपने पीछे समय में मेहनत नहीं करी है तो फिर आपको परिणाम मिलने में दिक्कत भी हो सकती है। तो कर्क लग्न वाले लोगों के लिए अच्छा समय है, इस ऊर्जा का अच्छा इस्तेमाल करें, लेकिन किसी भी प्रकार की नकारात्मक इच्छाओं से और महत्वाकांक्षाओं से बच के चलने का भी ये अच्छा समय है। सिंह लग्न वाले लोग, सिंह लग्न वाले लोगों के लिए ये उनके 10वें भाव से होकर के गोचर गुजरने वाला है। सिंह लग्न वाले लोगों के लिए मैंने
पिछले एक वीडियो में जहां पे मैंने गुरु और शनि को जोड़कर बताया था, ये बताया था कि सिंह लग्न वाले लोगों को इस वक्त अपने अहंकार पर बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है और पूरी तरीके से अपने अहंकार को अपने इष्ट के चरणों में समर्पित करके एक नया परिचय लेकर के उभरने की आवश्यकता है। तो अगर सिंह लग्न वाले लोग धार्मिक हैं, कर्मठ हैं, तो उनके लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मंगल आपके कर्म के भाव से ही होके गुजर रहे हैं। तो एक कर्म को ऊर्जा देने वाले कर्म के भाव से जब गुजरते हैं तो वो आपके कर्म, आपके करियर, आपके व्यवसाय, आपके पद, आपके कार्य क्षेत्र, इन सबको काफी अच्छा ऊपर उठा सकते हैं, आपके अधिकारों को ऊपर उठा सकते हैं, आपकी कार्य सिद्धि लेकर के आ सकते हैं। तो वे चीज, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि केतु आपके लग्न में बैठे हैं और मंगल की दृष्टि वहां पर है, तो कहीं ना कहीं आपको भीतर का से कोई अलगाव या आपको अपने परिचय से ही, अपनी पहचान से ही कोई अलगाव ना हो, कोई चिड़चिड़ापन ना हो, या आपके जो अहंकार और अधिकार का जो एक 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 लड़ाई है, वो कहीं आप उन चीजों में फंस करके ना आप वो काम कर लें जो मैंने आपको गुरु और शनि के वीडियो में भी मना किया था करने के लिए, कि आप अहंकार को आप अग्नि न दे दें इस वक्त। तो अपने संबंधों को संभाल के रखें, अपने अहंकार की आग से बचकर चलें। लेकिन सिंह लग्न वाले लोगों के लिए करियर में आगे बढ़ने का ये बहुत अच्छा समय है, जून 21 से लेकर के अगस्त 2 तक का। कन्या लग्न वाले लोगों के लिए ये उनके नवे भाव से होकर के, यानी कि उनके धर्म, उनके गुरु, उनके पिता, उनकी यात्रा, उनके अध्ययन, इन सब चीज़ों से होकर के गुजर रहा है। तो इन सब विषयों को काफ़ी अच्छी ऊर्जा मिलने वाली है। तो कन्या लग्न वाले लोगों के लिए तो एक बहुत अच्छा समय है धर्म से जुड़ने का, गुरु से जुड़ने का, पिता से जुड़ने का, अध्ययन से जुड़ने का। और अगर इन सब चीज़ों में कोई रुकावट आ रही थी, वो सब चीज़ें यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कन्या लग्न वाले लोगों को किसी भी प्रकार के हट से बचना है, खास करके जो दार्शनिक उनके हट हैं, अपने दर्शनवाद को लेकर के किसी प्रकार के वो हट में न पड़ जाएं, और घर में वो खासा शांति बना के रखें, माँ के साथ शांति बना के रखें, ज़्यादा खर्च में न पड़ जाएं, और अपनी नींद का खास करके ध्यान दें कन्या लग्न वाले लोग। तुला लग्न वाले लोगों के लिए मंगल उनके 8वें भाव से होकर के गोचर करने वाला है। तो तुला लग्न वाले लोगों के लिए तो ये एक काफी परिवर्तनशील समय हो सकता है, क्योंकि 8वां भाव कालपुरुष की कुंडली में मंगल का ही भाव आता है, जहां पे वृश्चिक राशि बैठती है। तो मंगल का वहां आना, वे कहीं ना कहीं अपने परिवर्तनशील ऊर्जा को वो लेकर के अवश्य आएंगे यहाँ पे। तो जो भी आपके गड़े हुए मामले हैं, बहुत ही गहरे मामले हैं, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई, अगर आपको कहीं आध्यात्म वगैरह से जुड़ी हुई कोई चीज़ें सीखनी है, इन सब चीज़ों में आपको मदद मिल सकती है। अपनी वाणी को संभालें, अपने मित्र मंडल और अपने छोटे भाई बहनों को से जुड़े हुए जो संबंध हैं, उन चीज़ों को आप संभालें। आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है, जो तुला लग्न वाले लोग हैं, कि आप किसी प्रकार का शोध करें, किसी भी रहस्यमय विद्या को अगर आप सीखना चाहें, कोई पराविद्या अगर आप सीखना चाहें, जैसे ज्योतिष है, आयुर्वेद है, इन सब चीज़ों को अगर आप सीखना चाहें, तो एक बहुत अच्छा समय आपके लिए है ये। आप कोई जांच पड़ताल करना चाहें, किसी चीज़ में गहराई में उतरना चाहें, आपके कोई गड़ी हुई परेशानी है जिसको आप सुधारना चाहें, ये बहुत अच्छा समय है। आपको अपने उपचार कराने का भी ये एक बहुत समय है, अच्छा समय है। अगर कोई आपको बहुत ही जटिल समस्या वगैरह है तुला लग्न वाले लोगों के लिए, तो ये उसका उपचार कराने का एक बहुत अच्छा समय हो सकता है। वृश्चिक लग्न वाले लोगों के लिए तो इस वक्त उनके 7वें भाव से होकर के मंगल गुजरेंगे। तो आपके विवाह, आपके पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारियां वगैरह जो हैं, आपके क्लाइंट वगैरह से जुड़े हुए जो मामले हैं, उनको काफ़ी वेग मिल सकता है। तो शादी को लेकर के, या अपने अपने पति पत्नी के जो संबंध हैं उसको लेकर के बहुत आप व्यस्त हो सकते हैं। साझेदारी और पार्टनरशिप को लेकर, क्लाइंट को लेकर के आप कई सारी चीज़ें आ सकते हैं। आप इन सब मामलों में अगर मंगल की ऊर्जा का इस्तेमाल करें और सकारात्मक रूप से कार्य करें, तो आप बहुत तेज़ी से इसमें आगे भी आप बढ़ सकते हैं। पर आपको अपनी वाणी को और अहंकार को नियंत्रण दे करके चलना पड़ेगा। और जब भी आप किसी भी प्रकार की व्यापारिक या किसी भी साझेदारी को करें इस समय में, तो आपको बहुत ही ध्यान से, परिपक्वता से उस चीज को देख करके, समझ के करना पड़ेगा, ना केवल सिर्फ वेग से। आपको एक नींव मजबूत करके चलनी पड़ेगी इस वक्त। धनु लग्न वाले जो लोग हैं,
उनके लिए ये उनके छठे भाव से होकर के गुजरेंगे इस वक्त मंगल जी। तो मंगल देव अब छठे भाव से जो ऋण रिपु रोग का जो स्थान है वहां से जब वो गुजरते हैं तो अच्छा ही माना जाता है उनकी ऊर्जा को। तो धनु लग्न वाले लोगों के लिए उनकी प्रतियोगिता से जुड़ी हुई जो ऊर्जा है, अनुशासन से जुड़े हुए, स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, उनके ऋणों को हटाने के लिए, ये सब चीजों के लिए एक बहुत अच्छा समय है धनु लग्न वाले लोगों के लिए। लेकिन आपको अपने पिता, अपने गुरु और कानूनी विषयों और जो भी किसी ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं उनके साथ किसी भी प्रकार के झगड़ों और किसी भी द्वेष से आपको बचना है इस समय। आपको उनके पास अपना अहंकार लेकर के नहीं पहुंचना, अपने अपने जो दार्शनिक विवाद हैं उनको लेकर के आपको नहीं पहुंचना। आपकी नींद में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, आपके खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, पर ये धनु लग्न वाले लोगों के लिए भी आगे बढ़ने के लिए, अपनी समस्याओं का सुधार करने के लिए एक बहुत अच्छा समय है। मकर लग्न वाले लोगों के लिए मंगल उनके पांचवें घर से होकर के गुजरेंगे। तो आपकी जो भी रचनात्मक जो भी ऊर्जा है, कला है, उसमें आपको मदद मिल सकती है। आपके संतान के विषय आगे बढ़ सकते हैं, आपके प्रेम विषय, आपके शिक्षा विषय, आपके अनुशासन संबंधी विषय, इन सब चीज़ों के, आपके ध्यान धारणा समाधि, इन सब से जुड़ी हुई जो विषय हैं, इनको एक वेग, एक ऊर्जा मिल सकती है अगर आप मंगल की ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करते हैं, जो कि एक अनुशासित ऊर्जा है, जो भी कर्म करने वाली ऊर्जा है। तो आप योजना बनाएं, योजना बनाने में आपका इस वक्त मन बहुत अच्छा चलेगा, जिसको हम कहते हैं एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, वो आप एक लेकर के आ सकते हैं अपने लिए। एक बहुत अच्छे तौर पे आप अपनी योजनाओं को सामने रख करके और एक मध्यकालीन, दीर्घकालीन आप इसका फायदा बहुत अच्छे से उठा सकते हैं। लेकिन आपके लिए थोड़े से भीतर के आपके जीवन से जुड़ी हुई चिंताएं या आपके थोड़े से खर्च भी बढ़ सकते हैं, इस समय पे आपको ध्यान रखना है। कुंभ लग्न वाले लोग, अब कुंभ लग्न वाले लोगों के लिए मैंने अपने पिछले वीडियो जहां पे गुरु और शनि के से जुड़ी हुई हमने बातें करी थी, वहां पे मैंने इनके लिए बार बार कहा है कि कुंभ लग्न वाले लोगों के लिए ये अपनी परेशानियों को सुलझाने का एक बहुत अच्छा समय है। कई सारी चीजें निकल के आएंगी जो उनको एक 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 एक, एक करके सुलझानी पड़ेंगी, और अगर वो सुलझाते हैं तो उनको बहुत सारे फायदे होंगे। अब मंगल आपके लिए जब ऊर्जा लेकर के आएंगे तो वो आपके चौथे भाव से होकर के गुजरेंगे। चौथा भाव क्या है? आपका घर, आपकी संपत्ति, आपकी माँ, आपका वाहन, आपका मन की शांति, आपके घर की शांति, आपके जीवन की नींव है, आपके पढ़ाई की नींव है, इन सब चीजों में। तो कार्य क्षेत्र और साझेदारियों में भी आपको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। तो मंगल की एक आपको ऊर्जा मिली हुई है अपने घर, अपने कार्य क्षेत्र, अपने संबंधों, इन सभी चीजों को सुलझाने के लिए। और मंगल आपके लाभ भाव पर भी इस वक्त दृष्टि बनाए हुए हैं। तो आपके लिए तो एक बहुत अच्छा समय है इस वक्त की, जो भी आप अच्छा करेंगे उसका आपको फल तो अवश्य मिलेगा, अगर मंगल आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, आपने मंगल की ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल करना सीखा है तो। और राहु आपके लग्न में है, तो इसीलिए घर और करियर से जुड़े हुए आपके निर्णय और भी आपके आकांक्षाओं से भरे भी हो सकते हैं। बस उनको अचानक न लें, सोच समझ के लें, आपको वो फायदा ही करेंगे। मीन लग्न वाले लोगों के लिए मंगल उनके तीसरे भाव से होकर के गुजर रहे हैं। तो जो साहस का और ऊर्जा का अधिकार हम लेके आते हैं और ऊर्जा हमारे लिए लेके आते हैं, वो साहस और पुरुषार्थ के ही भाव से होकर के गुजर रहे हैं मीन राशि वालों के लिए। तो आपके लिए तो आपके साहस, संवाद, लेखन, आपकी जो भी जैसे कंटेंट वगैरह अगर आप बनाते हैं, ये सब चीज़ें जो सेल्स वगैरह में लोग, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय हो जाएगा इसके अंदर से। तो छोटे भाई बहन वगैरह से जुड़े हुए भी अच्छे आपके परिणाम आ सकते हैं अगर आप मंगल की ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करते हैं। तो ये प्रयास करने का एक बहुत अच्छा समय है। जिस भी चीज़ पे आप पीछे काम नहीं कर पा रहे थे या काम पर आपके अटके हुए थे, उन सब चीज़ों में आप अपना इस वक्त कौशल दिखा सकते हैं। लेकिन याद रखें, आपके लिए शनि लग्न में हिले हैं, इसीलिए आप बहुत ही ध्यान से, आप योद्धा की तरह तो कार्य करें, लेकिन जब आप बात करें तो एक शिक्षक की तरह बात करें। आप एक योद्धा बन के कार्य भी करें और योद्धा बन के काम बात भी करेंगे तो ये आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है इस वक्त। तो मीन लगने वाले लोग इस चीज का अवश्य ध्यान दे दें। तो ये थे आपके सारे लग्न। आपको क्या करना है, कैसे करना है, मोटा मोटा अगर मैं बताऊं
तो अगर आपको अचानक हुए खर्चों से बचना है, कोई भी वेग से लिए हुए आपके निर्णयों से बचना है, आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपने मूल्यों पर नियंत्रण रखना है, तो ये आपको करना है। अब जाते जाते मंगल देव के कुछ आपको बहुत ही सरल उपाय, एक तो जैसे वेद व्यास जी का जो मंत्र है जिससे मैंने आरंभ किया इस वीडियो का, आप उसका उच्चारण लगातार कर सकते हैं। मंगलवार एक बहुत अच्छा दिन है मंगल देव की उपासना करने के लिए, और उसके साथ साथ आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। और हनुमान जी की उपासना के लिए उनका हनुमान चालीसा पढ़ना एक बहुत ही अच्छा उपाय माना गया है, एक अच्छी साधना मानी गई है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ, जो मेरे से लोग बात करते हैं, कि आप दिन में 3 समय में से सुबह, दोपहर या शाम, तीनों में से कोई एक समय आप 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, और बचे हुए दो समय हैं उसमें एक एक बार आप हनुमान चालीसा को पढ़ लें। अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो आपके जीवन में कई सारे लाभ होंगे। आपको हनुमान जी की जो उनकी खूबियां हैं, उनका जो चरित्र है, वैसे ही आप धीरे धीरे बनने आरंभ हो जाएंगे। और आपको न केवल मंगल बल्कि शनि के साथ भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी अगर आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा समय है, अच्छी ऊर्जा है। अग्नि इस वक्त थोड़ी सी नियंत्रित है, संतुलित है। इस नियंत्रित अग्नि का आपके जिस भी भाव में मंगलदेव आपको ऊर्जा दे रहे हैं, जहां पर भी जिस भी भाव में बैठे हैं, और उस भाव से चौथा भाव, 7वां भाव और 8वां भाव, उसकी ऊर्जा का आप फायदा उठाएं। अपनी कुंडली को एक बार दिखा करके समझ लें मंगल आपके लिए किस प्रकार की ऊर्जा लेके आते हैं। आपको अगर मंगल की सकारात्मक ऊर्जा का सीख लेना है तो उसको कीजिए, अच्छा समय है आपके लिए, और आगे बढ़िए। मैंने इस वीडियो में मंगल की जो राशि परिवर्तन की बात करी है, लेकिन जो नक्षत्रों में उनकी ऊर्जा होने वाली है उस पर बात नहीं करी। वो अपने आप में एक लंबा विषय है। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे उस विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आप इस वीडियो का फायदा उठाएं और कार्यशील हो जाएं, क्योंकि 21 जून अभी ज्यादा दूर नहीं है। तो तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाल।